माय डियर फ्रेंड्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक फिनांस के द्वारा लिया जाने वाला डेब्ट रिकवरी एजेंट का एग्जामिनेशन, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि काफी इम्पोर्टेंट हैं, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आप इन क्वेश्चन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए और इसमें से 70% क्वेश्चंस के आने की गारंटी है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट था वो 1934 में पास किया गया था, पर आरबीआई 1 अप्रैल 1935 से काम करना शुरू किया है। अगला प्रश्न है, आरबीआई के मुख्य कार्य क्या हैं? पहला है करेंसी नोट जारी करना, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण और निगरानी करना, बैंकरों के बैंक के कार्य रूप में कार्य करना, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाकर रखना और अंतरराष्ट्रीय जो बैठकें होती हैं उसमें भी पार्टिसिपेशन करते रहना, इंडिया को रिप्रेजेंट करना। आगे देखिए साहब, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक क्या हैं? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक को हम लोग सरकारी बैंक भी कहते हैं। सरकारी बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक में कोई अंतर नहीं है। आप ध्यान कर लीजिएगा, जब भी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बोला जाए इसका मतलब है सरकारी बैंक, और सरकारी बैंक वैसे बैंक कहलाएंगे जिसमें भारत सरकार की कम से कम 51% या उससे अधिक पूंजी लगी होती है, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहा जाता है। उदाहरण के स्वरूप हम लोग कह सकते हैं अपने देश में भारतीय स्टेट बैंक और जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं सारे बैंक सरकारी बैंक हैं। भारत में मुद्रा परिसंचरण को कौन नियंत्रित करता है? मुद्रा परिसंचरण मुद्रा का सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन की बात करता है। ऑप्शन है ए भारतीय स्टेट बैंक, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी नाबार्ड, डी वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक। सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने देश में मनी को कंट्रोल करता है, मुद्रा का परिसंचरण को नियंत्रित करता है, यानी महंगाई को कंट्रोल करने का काम करना। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी शाखाएं कहाँ खोल सकते हैं? एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे रीजनल रूरल बैंक भी कहते हैं, कहाँ खोल सकते हैं? आपका आंसर है इसमें आईआईपीएफ के द्वारा राज्य में कहीं भी जहां इसका मुख्यालय है, बी राज्य में कहीं भी लेकिन गैर संबंधी कार्यालय देश में कहीं भी खोले जा सकेंगे, सी देश में कहीं भी, डी केवल सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में। सही उत्तर है डी, केवल सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र यानी नोटिफाइड एरिया या नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट में ही कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी शाखा खोल सकता है। बैंकिंग शब्द की परिभाषा कहाँ दी गई है? ए है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5B, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5C, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 1934 की धारा 5B, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ है पहला, बैंकिंग अधिनियम
1949 की धारा 5B, इसे हम लोग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी बोलते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 5B। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित बैंक क्या है? अनुसूचित बैंक क्या है? अनुसूचित बैंक के बारे में क्या बोलते हैं? इसे शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं। कि शेड्यूल्ड बैंक कौन से बैंक हैं? तो सही उत्तर है यहाँ पर, जो बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हों। ऐसे बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वितीय अनुसूची में शामिल किए गए हों, सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। नेक्स्ट है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी निम्नलिखित के अंतर्गत पंजीकृत हैं। कोई भी एनबीएफसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ किया गया है? सही उत्तर है कंपनी अधिनियम 1956 या 1913। कंपनी अधिनियम, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956/2030। आपको 1956 भी लिख सकता है, 2013 भी लिख सकता है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एनबीएफसी निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। एक एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या क्या काम कर सकता है? आइए देखते हैं। पहला है जनता से जमा स्वीकार करना, स्वयं के नाम से चेक जारी करना, जनता को अग्रिम देना, भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा बनना। बी में है जनता से सावधि जमा स्वीकार करना, लीजिंग, किराया खरीद, बीमा, व्यवसाय चीट फंड व्यवसाय करना, ऋण अग्रिम देना, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर या अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियां प्राप्त करना। यही एनबीएफसी का काम है अपने देश में। यानी कोई भी एनबीएफसी पब्लिक से केवल फिक्स डिपॉजिट प्राप्त कर सकता है, बाकी बैंक जैसे सेविंग और करेंट अकाउंट में भी पैसा जमा लेते हैं, परंतु एनबीएफसी का काम है मुख्यतः लोन देना, और पब्लिक से अगर वो डिपॉजिट लेगा तो केवल फिक्स डिपॉजिट ले सकता है। नेक्स्ट कहते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का क्या उद्देश्य है? आरआरबी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसके स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य था भारत सरकार का एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेस के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए ऋण और अन्य सुविधाओं को प्रदान करना। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का क्या मुख्य उद्देश्य था? एग्रीकल्चर और स्मॉल बिजनेस, कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्रों में। इनको बढ़ाने के लिए, इनको लोन देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, आरआरबी में पूंजी का शेयर पैटर्न क्या है? आरआरबी मतलब वही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में पूंजी किस किस की लगती है और किस अनुपात में लगती है? तो इसमें देखिए 3 लोगों की पूंजी लगती है। पहला है केंद्र सरकार 50%, 50%, राज्य सरकार 15% और प्रायोजित बैंक 35%। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब लागू हुआ था? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में लागू हुआ था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में लागू हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपने स्वयं के व्यवसाय के वित्त पोषण के लिए आम जनता से किस प्रकार की जमा राशि जुटा सकती है?
ए में डिमांड डिपॉजिट, बी में फिक्स डिपॉजिट ऑब्लिक डिवेंचर, सी में शेयर जारी करना, डी में हाइब्रिड डिपॉजिट। सही उत्तर है फिक्स डिपॉजिट और डिवेंचर। कोई भी एनबीएफसी पब्लिक से डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकता है। विदेशी बैंक किसे कहते हैं? देखिए विदेशी बैंक किसे कहते हैं, तो सीधा सा है, जो बैंक भारत में काम तो करते हैं परंतु उनका हेड ऑफिस, मुख्यालय भारत से बाहर किसी दूसरे देश में है। ये बैंक, जितने भी विदेशी बैंक हैं, सारा काम करते हैं विदेश। विदेशी बैंक ये नहीं है कि केवल वो विदेशी मुद्रा में काम करेंगे, जो साधारण काम बाकी बैंक करते हैं वो सारे काम एक विदेशी बैंक भी करता है। फर्क केवल इतना है कि इसका मालिक जो है वो अपने देश का नहीं होता है, अपने देश के बाहर किसी दूसरे देश में इसकी मालिक रहते हैं। लघु वित्त बैंक, जिसको स्मॉल फिनांस बैंक भी बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए कोई भी स्मॉल फिनांस बैंक अपने टोटल लोन का 75% लोन प्रायोरिटी सेक्टर, प्राथमिकता क्षेत्र को देना जरूरी है। और दूसरा बोलता है कि छोटे छोटे व्यवसाय और संगठित क्षेत्र और कम आय वाले परिवार को लोन देने का काम एक लघु वित्त बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक को करना है। आगे देखते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है। तो प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, केवल राज्य सरकार और केंद्र सरकार का पूछा है, तो राज्य सरकार का होता है 15%, 15% और केंद्र सरकार का होता है 50%। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, भुगतान बैंक पब्लिक से जमा ले सकते हैं। भुगतान बैंक का मतलब हम लोग जानते हैं, जिसको पेमेंट बैंक भी कहते हैं। पेमेंट बैंक पब्लिक से पैसा जमा ले सकते हैं। इस तरह का, तो पेमेंट बैंक पब्लिक से केवल केवल मांग जमा यानी करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ले सकते हैं, वो भी एक व्यक्ति से ज्यादा 2 लाख रुपया तक का जमा ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक क्या हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जिसमें भारत सरकार की पूंजी 51% या उससे ज्यादा होती है, उसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहते हैं। और उदाहरण में यहाँ पर है भारतीय स्टेट बैंक, और जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के यानी सरकारी बैंक हैं। और आज के डेट में स्टेट बैंक को मिलाकर कुल 12 सरकारी बैंक हैं। 12 सरकारी बैंक अपने देश में काम कर रहे हैं।